मैं हूं एमजे और जैसे कि देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये हमारा एक हाइबिस्कस का प्लांट है जो हमने रिसेंटली ही ग्रो किया था। अबाउट समझ लीजिए 1.5 महीने के आसपास हुआ होगा ये प्लांट को मुझे ग्रो करके। और अभी जैसे कि देख रहे हो ये प्लांट अभी मुझे फ्लावरिंग्स दे रहा है, बहुत ही सुंदर और बड़े फ्लावर्स इसके निकल रहे हैं। ये वन ऑफ द हाइब्रिड वेराइटी का हाइबिस्कस है, जो डबल पेटल हाइब्रिड वेराइटी होती है उनमें का ये प्लांट है और ये ड्वार्फ वेराइटी है। अब जैसे कि फ्रेंड्स ये एक और वेराइटी मेरे गार्डन में ऐड हो चुकी है, क्योंकि मेरे पास येलो कलर के हाइबिस्कस नहीं थे, तो ये येलो कलर का एक हाइबिस्कस मेरे यहाँ अभी आ चुका है। और दूसरी वेराइटी जैसे कि आप हर बार देखते हो येलो कलर में जो सिंगल पेटल की जो वेराइटी थी, ये वेराइटी का प्लांट आपने बहुत बार देख लिया और इसकी जो पिक है वो मैंने बहुत बार कम्युनिटी टैब पे अपलोड भी की है। यहाँ पे जो देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये भी मेरा एक हाइब्रिड सिंगल पेटल वेराइटी का हाइबिस्कस है, जिसके ऊपर बहुत ही बड़े फ्लावर्स होते हैं। जैसे कि अभी ये फ्लावर्स की साइज देखेंगे, मेरे पूरे एक हाथ के बराबर इसके फ्लावर्स की साइज है। तो ये प्लांट के फ्लावर भी फ्रेंड्स आपने कम्युनिटी टैब पे देखे होंगे। दूसरा जो वेराइटी मेरे पास हाइबिस्कस का है, जैसे कि ये जो देख रहे हैं, इसमें बहुत सारे बंच में फ्लावर्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे बंच में ये प्लांट फ्लावरिंग्स देता है। और ये जो प्लांट है फ्रेंड्स, ये प्लांट भी मुझे अभी बहुत ही अच्छी ब्लूम्स दे रहा है। और एक और वेराइटी फ्रेंड्स मेरे पास हाइबिस्कस की है, जैसे कि देख रहे हो, ये है एक पिंक कलर का डबल पेटल हाइबिस्कस। इसको तो मैंने बहुत बार आपके साथ शेयर किया है। और देसी वेराइटी में फ्रेंड्स ये जो देख रहे हैं, ये मेरे पास एक देसी वेराइटी का हाइबिस्कस है। और दूसरा देसी वेराइटी का हाइबिस्कस ये है, जिसके वेरीगेटेड लीव्स है। और यहाँ पे जो देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये एक हाइबिस्कस का प्लांट है जो रेड कलर के डबल पेटल हाइबिस्कस का प्लांट है। तो ऑलमोस्ट ये जो जितने भी मेरे हाइबिस्कस के प्लांट्स हैं फ्रेंड्स, ये सारे प्लांट्स रेगुलरली फ्लावरिंग्स मुझे देते रहते हैं। कभी ये येलो वाला मुझे फ्लावर्स दे देता है, कभी ऑरेंज वाला दे देता है, कभी ये वाला प्लांट मुझे फ्लावर्स दे देता है। तो सारे हाइबिस्कस अभी ये विंटर सीजन में मुझे ब्लूम्स दे रहे हैं। तो अगर आप भी चाहते हो कि विंटर सीजन में आप भी अगर हाइबिस्कस के प्लांट लाते हो, तो आपको सबसे पहली चीज ये ध्यान रखनी है फ्रेंड्स कि आप हाइब्रिड वेराइटी के हाइबिस्कस लाइए। हाइब्रिड वेराइटी के हाइबिस्कस जो भी ड्वार्फ वेराइटी होगी, उसके चलने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। यानी कि ये जो वेराइटी है ये इजीली डोरमेंट नहीं होगी ये विंटर सीजन में। अगर आप देसी वेराइटी के हाइबिस्कस लाते हो, तो वो देसी वेराइटी के हाइबिस्कस आपके यहाँ विंटर्स में इजीली डोरमेंट हो सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी ये जो डबल पेटल हाइब्रिड हाइबिस्कस आप जो भी लाते हो वो डोरमेंट नहीं होंगे। डिपेंड करता है आपके यहाँ टेम्परेचर के ऊपर। अगर आपके यहाँ टेम्परेचर फ्रेंड्स 5 डिग्री 4 डिग्री के आसपास पहुंच गया है, तो बाद में मे बी ये जो डबल पेटल हाइबिस्कस है, हाइब्रिड हाइबिस्कस है, वो भी डोरमेंट हो जाएंगे, क्योंकि हाइबिस्कस को वार्म क्लाइमेट पसंद होता है। मेरे यहाँ जो अभी टेम्परेचर चल रहा है वो दिन का टेम्परेचर है 26 डिग्री 27 डिग्री, रात का टेम्परेचर है 17 डिग्री 15 डिग्री। तो ये टेम्परेचर में आराम से मेरी ये डबल पेटल हाइबिस्कस, हाइब्रिड हाइबिस्कस, देसी हाइबिस्कस, सारे हाइबिस्कस चल जाते हैं। लेकिन अगर आपके यहाँ टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा डाउन जा रहा है, दिन का टेम्परेचर ही आपके यहाँ 12-13 डिग्री के आसपास हो और रात का टेम्परेचर अगर 3 डिग्री 4 डिग्री के आसपास पहुंच गया हो, तो बाद में ये हाइबिस्कस आपको ज्यादा रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। तो ये पहली चीज है जो आपको ध्यान रखनी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है फ्रेंड्स कि अगर आपके यहाँ इतना टेम्परेचर डाउन नहीं गया है, तो बाद में आप अपने हाइबिस्कस के ऊपर काम कर सकते हो। सबसे पहली चीज फ्रेंड्स आपको हाइबिस्कस के अंदर करनी होगी वो है उसकी सॉइल को एसिडिक, यानी कि उसकी सॉइल की पीएच को मेंटेन करना। एसिडिक लेवल पे आपको इसकी सॉइल को मेंटेन करना होगा रेगुलरली। तो उसके लिए बहुत ही सिंपल स्टेप है फ्रेंड्स, आप जब भी अपने ये हाइबिस्कस के अंदर पानी देते हो तो हमेशा विनेगर वाला पानी दीजिए। विनेगर फ्रेंड्स, आप मेरी पूरी वीडियो मौजूद है कि विनेगर को कितनी क्वांटिटी में हमें यूज करना है। उसमें जो टाइटल है वो वीडियो का वो रोज से रिलेटेड है, लेकिन वही सेम विनेगर का जो मैंने डोज बताया है, वही सेम डोज के हिसाब से ये विनेगर आप अपने प्लांट की, हाइबिस्कस के प्लांट की सॉइल के अंदर भी अप्लाई कर सकते हो। तो ये पहला रूल है अगर आप अपने हाइबिस्कस के ऊपर बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग्स लेना चाहते हो। अब दूसरा इंपॉर्टेंट रूल ये है फ्रेंड्स कि आपको अपने हाइबिस्कस को फीडिंग देनी होगी। अब जैसे ही आपके जो हाइबिस्कस है वो ब्लूम्स देते हैं, तो उसके सामने उसको खाना की, उसके सामने फ्रेंड्स उसको फर्टिलाइजर की भी जरूरत होती है। तो फीडिंग में फ्रेंड्स हमें बहुत ही ज्यादा ओवर फीडिंग नहीं करनी है, क्योंकि अभी चल रहा है विंटर्स। और मेरी जो पिछली वीडियोस में मैंने आपको पूरा फर्टिलाइजर का कॉन्सेप्ट बताया था कि फर्टिलाइजर हमें कब यूज करना है। अगर आपके यहाँ फ्रेंड्स सनलाइट बहुत ही अच्छी आ रही है, तेज सनलाइट आ रही है, तो बाद में आप फर्टिलाइजर यूज करिए। लेकिन फ्रेंड्स अगर आपके यहाँ सनलाइट ठीक से नहीं आ रही है, तो ज्यादा फर्टिलाइजर प्लांट को मत दीजिए।
प्लांट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही आपको काम करना है। तो क्लाइमेटिक कंडीशंस में आपको एक ही चीज पे सबसे ज्यादा फोकस करना है कि प्लांट को कितनी सनलाइट मिल रही है। जितनी ज्यादा प्लांट को सनलाइट मिलेगी, प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस उतना ही अच्छा चलेगा और उतनी ही प्लांट को फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट होगी। जितना ही कम सनलाइट अगर आप अपने प्लांट को प्रोवाइड करोगे, उतनी ही प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्लो चलेगा और प्लांट को उतना ही कम फर्टिलाइजर चाहिए। तो ये दो चीजें आपको नोट कर देनी है, लिख लीजिए, दिमाग में बिठा दीजिए फर्टिलाइजर देने से पहले। अब मेरे यहाँ जो अभी सीजन में थोड़ा सा फ्रेंड्स चेंजेस आया है, बीच में मेरे यहाँ बहुत ही ज्यादा हेजी क्लाइमेट था, यानी कि डीम सनलाइट आ रही थी, लेकिन अभी कुछ दिनों से फ्रेंड्स मेरे यहाँ सनलाइट अभी थोड़ी सी अच्छी आने लगी है। तो इसीलिए फ्रेंड्स ये जो मेरे हाइबिस्कस है वो बहुत ही अच्छे ब्लूम्स करना स्टार्ट कर दिए हैं और जो मेरे रोजेज है उसके ऊपर भी मुझे डेवलपमेंट दिख रही है। तो अब से फ्रेंड्स ये सारे प्लांट्स के अंदर मैं फर्टिलाइजर देना स्टार्ट कर दूंगा। लेकिन अब मैं ये हाइबिस्कस की बात करूंगा कि अगर आपके यहाँ सनलाइट बहुत ही अच्छी आ रही है तो आपको कौन सा फर्टिलाइजर इसके अंदर देना है। हाइबिस्कस को फ्रेंड्स जनरली पोटेशियम बेस्ड फर्टिलाइजर्स ज्यादा पसंद होते हैं, तो आप इसको 0050 या तो 13045 ये दोनों में से एक दे सकते हैं या तो दोनों फर्टिलाइजर प्रोवाइड कर सकते हैं। दोनों आपको स्प्रे करना है, सॉइल के अंदर बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना है, ये चीज भी ध्यान रखिए। अगर आप ये फर्टिलाइजर सॉइल के अंदर अप्लाई करोगे तो बाद में सबसे पहले ये आपके प्लांट की सॉइल को पीएच को असर करेगा, क्योंकि ये जो फर्टिलाइजर होते हैं ये फर्टिलाइजर थोड़े से न्यूट्रल बेस्ड होते हैं, यानी कि इसका जो पीएच रहता है वो 7 to 7.5 के आसपास रहता है, जिसकी वजह से आपके जो सॉइल के अंदर का पीएच है वो अल्कलाइन थोड़ा सा हो जाएगा। और ये जो प्लांट है उसको एसिडिक सॉइल पसंद होती है, इसलिए इसकी सॉइल के अंदर मैंने आपको विनेगर वाला लिक्विड देने के लिए बोला है। अब ये जो फर्टिलाइजर है फ्रेंड्स, ये फर्टिलाइजर आपको स्प्रे करना है 1 ग्राम के हिसाब से, बस इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने 1 ग्राम 13045 लिया है मंडे को, तो बाद में आप थर्सडे को 0050 1 ग्राम के हिसाब से स्प्रे कर लीजिए, 1 ग्राम 1 लीटर पानी के हिसाब से। यही 2 फर्टिलाइजर अगर आप रोटेट करते रहोगे एवरी वीक, तो बाद में आपके जो हाइबिस्कस है वो बहुत ही अच्छी ब्लूम्स पे आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे भी फ्रेंड्स मैंने अभी आपको एवरी वीक बोला है, लेकिन यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। अगर आप थोड़ा सा कम फर्टिलाइजर दोगे, यानी कि 15 दिन में एक बार ये फर्टिलाइजर दोगे तो भी चलेगा, क्योंकि सबसे बड़ी चीज ये है कि प्लांट को सनलाइट कितनी मिल रही है वो हिसाब से हमें फर्टिलाइजर देना है। तो अगर फ्रेंड्स अगर आपके यहाँ सर्दियां ज्यादा है, सनलाइट ठीक से नहीं आ रही है, तो 15 दिन या तो 20 दिन में एक बार ये फर्टिलाइजर दीजिए। लेकिन अगर आपके यहाँ टेम्परेचर हाई है और बहुत ही अच्छी सनलाइट आ रही है तो बाद में ये फर्टिलाइजर आप वीकली बेसिस पे भी दे सकते हो। तो ये चीज आपको ही डिसाइड करनी है, ये चीज मैं यहाँ बैठे बैठे आपको नहीं बता सकता, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया है। तो ये हिसाब से आपको अपने हाइबिस्कस को फर्टिलाइजर प्रोवाइड करना है सनलाइट के अकॉर्डिंग। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको हाइबिस्कस के अंदर देखने को मिल जाएगी ये विंटर सीजन में, वो है ब्लैक एफिड्स। ये जो एफिड्स होते हैं, काले कलर के एफिड्स, आपके प्लांट के जो बर्ड्स रहते हैं उसके ऊपर चिपक जाते हैं और ये बर्ड्स को खराब कर देते हैं, येलो करके आपका बर्ड्स गिरना स्टार्ट कर देंगे। तो उसके लिए फ्रेंड्स आपको एमिडाक्लोप्रिड का स्प्रे करना होगा। एमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL करके इंसेक्टिसाइड आता है। ये इंसेक्टिसाइड एवरी वीक विदाउट फेल आपको अपने प्लांट के ऊपर स्प्रे करना है। 1 ml लीजिए, 1 लीटर पानी के हिसाब से आप अपने प्लांट के ऊपर इसका स्प्रे कर लीजिए। आपका प्लांट बहुत ही अच्छी ब्लूम्स करेगा और हेल्दी ब्लूम्स करेगा। अभी प्लांट के पीछे ज्यादा प्रूनिंग वगैरह मत करिए। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप अपने प्लांट के ऊपर प्रूनिंग करोगे तो प्लांट फिर से ग्रो करने में बहुत वक्त लगा देगा और फ्लावरिंग्स आने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो ऐसी गलती मत कीजिएगा। और अगर आपको अपने प्लांट को रिपोर्ट करना है, जरूरी हो तभी रिपोर्ट करिए, अगर जरूरी नहीं है तो बाद में रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप रिपोर्ट भी करते हो तो रूट बॉल को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना है। रूट बॉल के साथ ही प्लांट को उठा दीजिए और बाद में नए पॉट में आप इसको शिफ्ट कर सकते हो, लेकिन जरूरी हो तभी ये स्टेप करिए। और बाद में फ्रेंड्स अगर आप नया प्लांट भी लाए हो तो उसके भी रूट बॉल को बिल्कुल भी डैमेज नहीं करना है। रूट बॉल के साथ ही आप अपने प्लांट को लगा दीजिए एक अच्छी वेल ड्रेन्ड पॉटिंग सॉइल में। थोड़ी सी सैंडी सॉइल रखो, उसके अंदर कॉम्पोस्ट ऐड करिए। तो ये कुछ ऐसी बेसिक टिप्स है जिसकी वजह से आज मेरे हाइबिस्कस इतने अच्छे ब्लूम्स कर रहे हैं। अगर आपको किसी भी टाइप का कंफ्यूजन हुआ ये टॉपिक से रिलेटेड तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मुझे टेलीग्राम ग्रुप में भी आप फॉलो कर सकते हो। अगर आपको किसी भी टाइप का इश्यू हो तो टेलीग्राम ग्रुप में बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा। और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। टिल देन के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, और हैप्पी विंटर्स और हैप्पी गार्डनिंग।